अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो हम सोचें या ना सोचें, लेकिन कम से कम दोस्त बनाने से पहले हम ज़रूर सोचते हैं, ज़रूर नापते हैं, ज़रूर तोलते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये दौलतमंद है, क्या ये असर व रसूख रखता है, क्या इसके ताल्लुकात अच्छे हैं, ये हमारे किसी काम का भी है या नहीं। और जब वो हमारे इस पैमाने पर पूरा उतरता है तो फिर हम उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे दोस्त बोझ होते हैं। ऐसे दोस्त हमें हमेशा हमारे लिए एक ऐसा माहौल बना के रखते हैं जिसकी वजह से हम अच्छे दोस्तों के नज़दीक नहीं जा पाते, या अच्छे दोस्त हम तक नहीं पहुंच पाते, या अगर अच्छे दोस्त और मुखलिस दोस्त हमारे पास होते भी हैं, इनकी वजह से हम उनकी कदर नहीं कर पाते और उन्हें खो देते हैं। जो अच्छे दोस्त आपको बनाने हो या अच्छे और मुखलिस दोस्त बनाने का एक ही तरीका है कि आप अपने अच्छे रवैये, अच्छे किरदार से, अपने अच्छे इखलाक से अच्छे दोस्त और मुखलिस दोस्त बना सकते हैं। नसीबों से भी अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, लेकिन अगर नसीबों से ना मिल सकें तो हमें अपने अच्छे इखलाक से दोस्त बनाने चाहिए। और ये वो दोस्त होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में काम आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी इस्लाह करते हैं। अगर कोई ऐसे दोस्त नहीं बना पाता, वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेबस शख्स है, लाचार शख्स है। और इससे भी बड़ा बेबस और लाचार वो है कि जो नसीबों से ऐसे दोस्त मिल भी जाएं या किसी तरह से हमारा उनसे आमना सामना हो भी जाए और वो हमारे अच्छे दोस्त बन भी जाएं, तो हम उनकी कदर ना कर सकें अपने रवैयों के ज़रिए, अपनी किसी गलतफहमी के ज़रिए, अपनी किसी बेवकूफ़ी के ज़रिए। हम अगर ऐसे दोस्तों को खो देते हैं तो हम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब, मुफलिस, लाचार और बेबस शख्सियत हैं। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी है, तहम्मुल के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, कुर्बानी के ज़रिए, बर्दाश्त के ज़रिए, दरगुजर के ज़रिए और इखलाक के ज़रिए और अपनी खिदमत पेश करके।